हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 19। ऊंचाई दूरी का ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्या कहता है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत साधारण बात है। देखो चित्र हम बना दे रहे हैं, ऐसे सवाल पीछे आए भी हैं। एक ये धरातल हो गया, ठीक। यहां एक वृक्ष था पूरा, ये ए बी, हवा चली, ये टूट गया यहां से, ये हिस्सा ऊपर वाला है और आके इधर लटक गया, ये ए बी, यहां सी और ये टी, ठीक। और ये दूरी क्या है, 6 मीटर। जहां वृक्ष है उसकी जड़ से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को टच कर रहा है। कितना कोण बनाया, कोण बना रहा है 45 अंश, कोण बना रहा है 45 अंश, ठीक। अब वृक्ष की ऊंचाई बताना है तो हम क्या करें, वृक्ष एडी एक टुकड़ा है और एक डीसी है, ये ऊपर डीबी वाला लटक के डीसी हो गया। तो इसमें अगर हम देखो tan का प्रयोग करें तो एडी पा जाएंगे, लंब बटे आधार। और अगर साइन थीटा का प्रयोग कर लें तो लंब और कर्ण पा जाएंगे। तो जब ये मान पहले पा जाएंगे, इसको यहां लाके रख देंगे, ये मान पा जाएंगे। भाई ये वृक्ष की ऊंचाई ही पूछा होगा, वृक्ष की ऊंचाई देख लो। समकोण त्रिभुज एडीसी है, कोण यहां 45 अंश है। तो अगर हम tan थीटा का प्रयोग करें तो ये आधार मालूम है, लंब मालूम हो जाएगा, एडी हमको मिल गया, ठीक। दोबारा हम इसी त्रिभुज में एडीसी में साइन थीटा का प्रयोग करें तो लंब मिल चुका है और कर्ण हमको मिल जाएगा। और कर्ण क्या है, ऊपर जो वृक्ष का टूटा हुआ हिस्सा है वही लटक के तिरछा कर्ण हो गया है। तो इसको और कर्ण को जोड़ दें, वृक्ष की पूरी ऊंचाई हमको मिल जाए। तो 2 बार करना है। तो समकोण त्रिभुज एडीसी में tan 45 अंश बराबर, ये मान लो क्या डीए ही लिख दो या एच मान लो, डीए बटे 6। tan 45 अंश का मान 1 बराबर डीए बटे 6, तो डीए बराबर 6 मीटर। इसका मतलब जो पेड़ बचा है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, जितना पेड़ बचा है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अब ये जो टूट के लटका है ये कर्ण के रूप में है, तो अब हमको साइन थीटा लें तो कर्ण मिल जाए, ठीक। और साइन थीटा लें, कास थीटा ले लें तो भी आ जाएगा, आधार 6 मीटर और साइन थीटा में भी आधार 6 मीटर। क्योंकि 45 अंश है इसलिए लंब आधार बराबर हो जाते हैं, चाहे जो ले लो। पुनः त्रिभुज ADC
में साइन 45 अंश बराबर लंब बटे आधार नहीं लंब बटे कर्ण DA बटे कर्ण DC। इसका मान हो गया 1/√2। DA कितना निकला है 6 मीटर बटे DC। फिर ये गुणा कर दिया जाए DC बराबर 6√2। इस तरीके से कर्ण वाला हिस्सा भी आ गया। तो वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगी AD प्लस DC और AD का मान आया है 6 DA 6 और DC का मान 6√2। 6 कामन ले लो 1 + √2 और अब क्या होगा 6√2 का मान 1.4141 जुड़ गया 2.414। 6 से गुणा कर दो 6 चौ 24 6 के 6 2 8 6 चौ 24 6 दुनाई 12 4 16 3 अंक में दशमलव बराबर आ गया 16.48 मीटर। ये वृक्ष की ऊंचाई हो गई। ये सवाल नंबर था 5वां। वृक्ष की ऊंचाई निकल आई 14.48। 16 कैसे आ रहा है 6 दुनाई 12 2 14 भाई 4 रहेगा। अरे गुणा करोगे 6 चौक 24 हासिल आया 2 ठीक 6 दुनाई 12 12 2 14 14.8 ठीक मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है 2 मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। 2 मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। पहले दोनों मीनार देख लिया जाए। यहां मीनार एक बड़ी रखो और मीनार एक ठो छोटी रखो। ये है AB और ये CD। छोटी बड़ी इसलिए हमने रखा है छोटी बड़ी हैं इसलिए किसी एक मीनार को छोटी रखो एक को बड़ी। अभी देखो सेट करते हैं। 2 मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। इनके बीच की दूरी 140 मीटर। दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। दूसरी मीनार इसको करो क्योंकि इसके शीर्ष से देखते हैं तो प्रथम मीनार के शीर्ष के लिए उन्नयन कोण बनता है। अरे कहता है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसका मतलब क्या दूसरी मीनार छोटी है। जो हम बनाए अंदाजा हुआ गया।
तो ये हो गया। और आधार के समांतर खींच दो। उन्नयन कोण कितना है? ये 30 अंश है। ठीक, ABCDE और ऊंचाई भी दिया है। दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर। यहां से ये 60 मीटर, ये 60 मीटर है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रथम मीनार की ऊंचाई h है। तो क्या किया जाए? 140 यहां पहुंचा दिया जाए। ED 140 यहाँ 140, ये तो आधार हो गया, एक कोण हो गया। बचा EB क्या होगा? यहाँ तक ये 60 है, यहाँ ये 60 है, तो H माइनस 60। इसी एक से सवाल लग जाए और कोई इसी समस्या नहीं लग रही है। तो समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में tan 30 अंश बराबर, यहाँ क्या हो गया? ये H माइनस 60 बटे आधार कितना हो गया? 140। इसका मान आ गया 1/√3 बराबर H माइनस 60 बटे 140। अब तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो 140 × 140 बराबर √3 H माइनस 60√3। अब क्या हो? √3 से गुणा कर दो। 140√3 अभी बताते हैं, ये हो गया 3H माइनस 60×3। अब क्यों ऐसा हमने किया? यहाँ √3 तो लग गया 140 में, लेकिन यहाँ 3 बन गया, यहाँ भी 3 बन गया, सरलीकरण आसान हो गया। अब जो ये है ये 60×3 है भाई, 60×3। तो ये क्षेत्र 18 180 इधर आ गया। 140√3 प्लस 180 बराबर 3H। और अब इसमें कॉमन क्या होगा? 4 चौक 16, इसमें गुणा ही कर दिया जाए। 140×1.732 प्लस 180 बराबर 3H। और अब 140×1.732 प्लस 180 बटे 3 बराबर H। अब गुणा कर दिया जाए। गुणा यहाँ कर दो, मुझवानी भूल जाएगा। 1.732 को गुणा करना है 14 से। तो 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 के 4 2 6 और 2 3 7 1 जोड़ लो 8, 2 2 4, 9 3 12, 7 6 13, 1 14, 1 1 2। 140 होगा तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगाओ, ये तो कितना आ गया? 242.48। तो यहाँ हो गया 242
42.48 धन 180/3 बराबर एच। अब इसको जोड़ लिया जाए, 242 इसमें 180.00 तो 8 4.2 8 4 12 2 1 3 1 4 422.48। ये हो गया 422.48/3 बराबर एच। अब 3 से भाग दो, 3 1 के 3, 1 बचा 3, 3 चौक 12, 2 में नहीं गया पहाड़ा 0 और 3 1 के 3, हाँ तो क्या हुआ 3 छक 18, नहीं 3 1 के 3, 1 बचा 3 चौक 12, 2 लिए पहाड़ा नहीं गया 0 4 3 8 24, 3 दूनाई 6, ये तो आ रहा है 140.82। ये उत्तर हमको लगता नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 6वां। 140 आ गया, 140.82 बराबर एच। ठीक, इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला कौन रहेगा? 19 है, 20, 21 में सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है कहने मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, 45 मीटर ऊंची मीनार है और उसकी छाया 45√3 मीटर है, छाया बड़ी है, तो क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। बड़ा आसान सवाल है। ये धरातल है, ये मीनार है, ठीक, और ये इसकी छाया आई है जमीन पर, तो ए बी, ये तो मीनार हो गई सी, ए बी बराबर मीनार से लिख दिया जाए, क्लियर हो जाए, और ए सी बराबर छाया, और कोण कितना है? थीटा, ही कोण बताना है। अब क्या, ये लंबा आधार दिया है, अब क्या दिया है? 45 मीटर है और 45√3 ये है, ये 45 मीटर, ये 45√3 मीटर। ठीक, मीनार जो है ये भी 45 मीटर ऊंची है और छाया उसकी क्या है? 45√3। तो tan थीटा में जाएं, tan थीटा बराबर क्या हुआ? AB बटे AC बराबर क्या बना? AB है 45 बटे ये कितना है? 45√3 कट गया, तो tan थीटा बराबर 1/√3
इसलिए थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और आधार के अनुमान कोण 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, हमने बार बार ये बताया है कि दो पहाड़, मीनार, टावर, स्तंभ में कौन बड़ा कौन छोटा, इसको छांटने के लिए उन्नयन कोण अवनयन कोण पर ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ कहता है कि 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी से ऊपर चले गए हम, चोटी से देख रहे हैं तो मीनार के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, मीनार के शीर्ष का भी अवनमन कोण है और आधार का तो अवनमन कोण रहबे करेगा, आधार तो एकदम जमीन पर। इसका मतलब पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है, मीनार उससे छोटी है। पहाड़ की चोटी से अगर हम देखेंगे तो मीनार की चोटी भी छोटी है, तो निगाह नीचे करनी पड़ेगी और आधार के लिए निगाह नीचे करनी पड़ेगी। तो तय हो गया पहाड़ ऊंचा और मीनार छोटी। इसी के आधार पर चित्र बना दिया जाए। चित्र देखो, बहुत बड़ा हम नहीं बना रहे हैं, संकेत में चित्र पूरा हो जाए ये बना दे रहे हैं पहाड़, और ये बना दे रहे हैं मीनार AB। ये AB पहाड़ और CD मीनार। अब किसको किसको देखे? 60 मीटर अवनमन कोण 30 और 60 अंश है। जब इसके शीर्ष को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 30 अंश है, और जब आधार को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 60 अंश है। ठीक। अब यहाँ ऊपर पृथ्वी तल के समांतर रेखा खींच दी जाती है, जिससे समझ में आता है कि हाँ ये कोण है। तो यहाँ भी इतना खींचना पड़ेगा। ये 30 अंश हुआ, 30 अंश, और ये 60 अंश। कितना पहाड़ है? पहाड़ कितना ऊंचा है? 60 मीटर। ठीक। तो इसकी ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। अब ध्यान दो, यहाँ 60 मीटर है और ये 60 अंश कोण भी दे दिया, उन्नयन कोण। तो AB बटे AC होगा, AC निकल आएगा। ये AC यहाँ ED में पहुंच जाएगा। चित्र छोटा है लेकिन समझो, AC बराबर ED। अब यहाँ हमको हल करना है तो क्या हो जाएगी? ये ऊपर पूरा 60 है तो ये आधार आ गया, और यच है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या माना जाए? चित्र में कमी रह गई कहीं। पहाड़ से इसको देखे, शिखर को, उसके आधार को देखे। यहाँ 30 अंश, यहाँ 60 अंश। पहाड़ 60 मीटर ऊंचा है, तो अगर इसको करते हैं, इसमें आ गया, ये हो गया, इसका प्रयोग यहाँ कर दें
तो यहाँ इतना मिल जाए, इतना मिल जाए तो इसको 60 में से घटा दें, मिल जाए। हाँ ठीक। देखो पहले तो हम क्या AC ज्ञात कर लें, यहाँ 60 और यहाँ 60 है, 60 अंश है। AC हम मालूम कर लें, AC फिर उठा के ED में रखें, को उठा के ED के बराबर ले जाएं। हर सवाल में ऐसा किया जा रहा है। तो क्या यहाँ का मान हमारा ये आ गया है, यहाँ रख दिए, कोण 30 अंश सही है, ये मान हमको आ जाए। और जब ये मान आ जाए तो 60 में से इसको घटा दें तो बच जाए क्या, EA, और EA का मतलब CD, CD बराबर H। ठीक। तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर 60/x, और ये √3 हुआ 60/x, तिर्यक गुणा, तो या क्या हो गया, √3x बराबर 60, तो x बराबर 60/√3। समीकरण 1, समीकरण 1। यहाँ छाया थोड़ा बड़ा शब्द हो गया है, इसको छोटा लिख दें। अब क्या, x का मान AC का मान आ गया, AC का मान ले जाके इसमें रख दें। तो समकोण त्रिभुज BED में, ये B, समकोण त्रिभुज BED में, तो tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या बना, लंब BE बटे ED, इसका मान 1/√3, तो बराबर BE तो हमको रखना ही है। ED कितना हो गया है, 60/√3। ED ये आ गया नीचे से ऊपर, 60/√3, 1/√3, नीचे वाली भी गुणा कर दो, √3 BE बटे 60। अब तिर्यक गुणा, तो 3BE बराबर 60, BE बराबर 20, BE बराबर 20। इतना निकल गया। तो DC जो ऊंचाई है मीनार की, इसलिए H बराबर क्या होगा, AB माइनस BE, AB माइनस BE। AB कितना है, 60 मीटर, माइनस BE 20 मीटर, बराबर 40 मीटर। ठीक। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। ये कोई कठिन सवाल नहीं भाई। देखो AB पूरा पहाड़ की ऊंचाई दिया है, या जो भी है, कौता सवाल है 22वां, 60 मीटर पहाड़ की ऊंचाई दिया है। और यहाँ से मीनार के शिखर और पास दोनों को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है भाई, यही तो कहता है दोनों के अवनमन कोण।
तो 59 कोण में 30 अंश यहाँ, 30 अंश यहाँ हो गया, यहाँ 60 अंश, यहाँ 60 अंश। एकांतर कोण होते हैं 59 कोण, इसलिए डायरेक्ट हमने उनको उन्नयन कोण में बदल के लिख लिया है। तो समकोण त्रिभुज ABC ले लिया जाए। ये लंब दिया है, आधार निकाल लिया गया ABC में, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये यक्स मान लिया जाए भाई, नहीं लिखा गया है, यक्स कर लेना चाहिए। हल करते करते क्या आया, यक्स बराबर 60 बटे √3। हमको एच का मान चाहिए। तो अगर इस 60 में से ये BE हिस्सा निकल जाए तो AE हिस्सा बचा, और AE हिस्सा क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो अब इस छोटे त्रिभुज में चले गए, यक्स यहाँ वाला उठ के यहाँ आ गया, कोण यहाँ 30 अंश सही है, ठीक, और एक ये है। अब इसके बाद क्या, समकोण त्रिभुज BED में tan 30 अंश बराबर BE बटे ED, tan 30 अंश मान 1 बटे √3, ये BE है, ED क्या हो जाएगा, यक्स के बराबर, इसका मान रख दिया गया। अब ये क्या हुआ, 3 उलट के गुणा हो गया, चूंकि बटे का बटा है, नीचे वाली भिन्न सेट है, तो 1 बटे √3 बराबर √3 BE बटे 60। तो अब तिरछा गुणा करेंगे तो √3 3 हो गया, 3 BE बराबर 60, तो BE बराबर 20 तिहाई 60 होता है 20। तो H बराबर AB माइनस BE, AB माइनस BE घटा दिया जाए तो H के बराबर ही वाली ये लंबाई मिल जाएगी, बराबर 40 मीटर घटा दिया गया। तो इस तरीके से 40 मीटर आ गया। ये सवाल नंबर, हाँ, अब अच्छा ये पूरा हो गया बोर्ड।